Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we are going to continue our previous lecture, that was respiration. Now mechanism of aerobic respiration. Today our topic is mechanism of aerobic respiration. The process of cellular respiration is continuous, but for the purpose of study, it is divided into three main stages. बाबू ये बात समझो कि जो बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर होता है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन अकर होती है, तो वो कंटिन्यूस होता है, वो नहीं होता कि डिवाइडेड हो स्टेप्स में, नहीं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टडी इनको डिवाइड किया गया है थ्री स्टेप्स के अंदर और थ्री स्टेजेस के अंदर। सबसे पहली जो स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद है सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, जिसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। उनमें तीन ये हैं। आओ देखते हैं सबसे पहले कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइको ग्रीक लैंग्वेज से दिया गया, जिसका मतलब है शुगर। लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। सो वी कैन से ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये देखें, लिटरली इसकी मीनिंग यही है कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, कि शुगर का टूटना। शुगर टूटती कैसे है बाबू? सो ग्लाइकोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज द स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की डिग्रेडेशन होती है स्टेप वाइज, और वो ग्लूकोज टूटता है किसमें? इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो ईच रिएक्शन is catalyzed by specific enzymes, so dissolved in the cytosol। आपको पता है कि glycolysis occurring within the cytosol, within the cytoplasm, therefore in the cytoplasm enzymes are dissolved and each step, each reaction of glycolysis is catalyzed by proper and particular enzyme। Now the glycolysis takes place in the cytoplasm, जैसे अभी मैंने बोला कि in this stage oxygen is not needed. It is considered to be an aerobic phase of aerobic as well as anaerobic respiration. But ही गाल याद के जो ही कॉमन फेज आ, ही कॉमन स्टेप आ, छा जो कॉमन स्टेप आहे ही आहे एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी कॉमन स्टेप आहे ऐं एरोबिक जो भी। एनारोबिक में भी ही ॿई जेके आहे न ॿिन्ही जे अंदरि ही ग्लाइकोलाइसिस जेका बड़ो कॉमन थींदो आहे। हाणे ईअं खणी चयो त ॿिन्ही जे अंदरि क्वेश्चन अची सघे थो कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन जो स्टेप है वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ये एनारोबिक फेज है तो एरोबिक में भी आता है तो एनारोबिक में भी आता है। ठीक है बाबू? तो इसको कहते हैं कि कॉमन फेज ऑफ किसका? एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कौन से हैं? two molecules of pyruvic acid, number one. Number two molecules of ATP, free energy को कहते हैं containing molecule, और two high energy मॉलिक्यूल्स या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल, जिनको NADH कहते हैं बाबू। तो ये जो तीन मतलब कि ये इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो मेजरली तो ये कहेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ। उसके ब्रेकडाउन के दौरान ये दो नेट फॉर्म में ATP भी बनते हैं और NADH भी बनता है। ठीक, आगे अॻिते था अचूं पुट। हाणे अॻिते छा आहे? स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना बेटा, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आओ कैसे ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप हैं? तो है ग्लाइकोलाइसिस अकर इनटू टू फेजेस, टू स्टेप्स, सच एज नंबर वन, इसको कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 स्टेप्स। ये बेटा पहला फेज इसका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसके दौरान एनर्जी क्या होती है? इन्वेस्ट होती है। नंबर टू एनर्जी यील्डिंग फेज। तो स्टेप नंबर 6 से लेकर 10 तक जो उसकी स्टेज है ना बाबू,
वो फेज़ है उसको हम कहते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज़। पहले फेज़ में एनर्जी इन्वेस्ट होती है और दूसरे फेज़ में एनर्जी यील्ड होती है। जैसे हम बाबू कोई दुकान खोलते हैं तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो दुकान जो है जब स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, तो फिर बेटा क्या होता है कि फिर हमें यील्ड देना स्टार्ट कर देता है। तो इसके भी 2 स्टेप्स हैं। आओ सबसे पहले आते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में बाबू ये देखें कि ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होगी, तो कहते हैं एंजाइम हेक्सोकाइनेज फास्फोराइलेट करता है, मतलब कि ऐड करता है फास्फेट को टू ग्लूकोज इन सेल्स साइटोप्लाज्म। तो वी कैन से हेक्सोकाइनेज फास्फोराइलेट, ये एंजाइम का नाम है बेटा। वो क्या करता है, ऐड करता है किसको, फॉस्फेट को, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, कि कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसा कि आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इन दिस प्रोसेस फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी इज ट्रांसफर्ड टू ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये एटीपी ना बाबू, इसका जो फास्फेट है वो ट्रांसफर होता है किसके पास, ग्लूकोज के पास। ठीक है, तो फिर ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हो जाती है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। आगे मैं दिखाता हूँ आपको तस्वीर में, ये देखें आप, ये है ग्लूकोज, कितने कार्बन है, 6। ठीक है बाबू, यहाँ पे कोई फास्फेट नहीं है तो ग्लूकोज कहेंगे कि 6 कार्बन कंपाउंड हेक्सोज कहते हैं। इसके साथ एंजाइम हेक्सोकाइनेज रिएक्ट करता है और प्लस एटीपी। तो ये यील्ड क्या करता है बाबू, क्या मतलब के बनता है, तो ये देखो एटीपी जब अपना टर्मिनल फास्फेट देता है ग्लूकोज को तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। अब देखो ये फास्फेट निकल गया, इसके साथ अटैच हो गया, तो ये कितने फास्फेट बचे, 2 एडीपी। ठीक है, तो ये बन गया ग्लूकोज, ये नाम है इसका ग्लूकोज 6 फास्फेट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर किस पे, 6 पे ये फास्फेट। ठीक है बेटा, तो कार्बन नंबर 6 पे जो फास्फेट है ना, इस वजह से आ गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। चलो आते हैं स्टेप नंबर 2। इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द सेकेंड स्टेप, एंजाइम फास्फोग्लूको आइसोमरेज converts glucose 6 phosphate into its isomer fructose 6 phosphate। जी बाबू, तो मुँह गाल पे कही तो सेकेंड स्टेप में एंजाइम जो है फास्फोग्लूको आइसोमरेज इहो कन्वर्ट कंदो आहे पुट छा के ग्लूकोज 6 फास्फेट के छा में हिन जे आइसोमर में, हिन जो कंहिंजो आइसोमर आहे ग्लूकोज 6 फास्फेट जो आइसोमर ही आहे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। बेटा ही आइसोमर आहे हिन जो। ठीक है ना बेटा, आइसोमर चवंदा आहियूं जंहिंजो मालिकुलर फार्मूला त सेम आहे पर हुन में जे अंदरि छा हूंदो आहे, स्ट्रक्चरल चेंज हूंदी आहे। हाणे आइसोमर्स हैव द सेम मालिकुलर फार्मूला बट द एटम्स ऑफ ईच मालिकुलर आर अरेंज डिफरेंटली। उनखे असां चवंदा आहियूं आइसोमर। ही ॾिसो हिन तस्वीर खे ॾिसो, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट है पुट। हाँ ये एंजाइम है ग्लूको कड़ो पुट फास्फोग्लूको आइसोमरेज है, ये इनकी मौजूदगी में ये देखिए आप ग्लूकोज 6 फास्फेट 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट है ना, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट। अच्छा, अब ये चेंज होगा, तब्दील होगा, मतलब कि आइसोमराइज होगा किस में, फ्रक्टोज, ये देखें बाबू फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, सिर्फ नाम चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पे कार्बन भी सेम 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट है, तो ये भी बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। बाकी इसमें जो दूसरे एटम्स होते हैं सिर्फ उनके अरेंजमेंट में फ़र्क होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे क्या नाम है उसकी ऑक्सीजन है ना, उनके अरेंजमेंट में फ़र्क होता है, बाकी सेम टू सेम होता है। चलो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, द एंजाइम फास्फो fructokinase uses another ATP molecule to transfer a phosphate group to, किसके पास ट्रांसफर करता है, fructose 6 phosphate to form fructose 1,6 biphosphate और diphosphate। ये दिखाता हूँ मैं आपको, fructose 6 phosphate फास्फेट हिकड़ी है इन्वर्टर एक है बाबू, यहाँ पे कार्बन नंबर 6 पे, ये 1 पे तो कोई नहीं फास्फेट नहीं है, लेकिन ये जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना, ये एटीपी यूज़ करता है और ये देखें APPP। ठीक है ना, 3 एटीपी है और 3 फास्फेट है। ये फास्फेट टर्मिनल जो है ये अपनी देता है इसको और ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6
बायफॉस्फेट, ठीक है बेटा, और ये एटीपी कन्वर्ट हो गई एडीपी में। तो ये है स्टेप नंबर 3। चलो अगला स्टेप हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले लेक्चर में।